नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम आपको केरल का एक ऐसा बदनुमा दाग जिसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। हो सकता हमारे बहुत सारे दर्शक इस बारे में जानते हो, कभी पढ़ा हो या कभी कहीं पर देखा हो। ये किस्सा है केरलम के मुलक्करम यानी स्तन ढकने के लिए दिए जाने वाले टैक्स से जुड़ा हुआ। केरलम में चुनाव होने को है। आज कहानी मुलक्करम की है, जिसके जख्म और असर आज की राजनीति में भी दिखते हैं। साल 1803 यानी आज से करीब 223 साल पहले केरलम के चेरथला नगर में एजावा जाति की एक मजदूर महिला की झोंपड़ी के सामने राजमहल के टैक्स जमा करने वाला पहुंचा। महिला ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और झोंपड़ी में चली गई। कुछ मिनट बाद जब वह बाहर निकली तो उसके सीने से दोनों स्तन कटे हुए थे। उसने खून से लथपथ स्तनों को एक पत्ते पर रखकर टैक्स कलेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद चले आंदोलन के चलते सरकार को स्तन टैक्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट। 18वीं और 19वीं सदी में केरलम के त्रावणकोर स्टेट में आम जनता पर 120 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। इसमें से 110 टैक्स सिर्फ शूद्र और नीची जातियों को देने पड़ते थे। सुरक्षा, गहनों, गाय, घी, तेल, शादी, हर बात पर टैक्स लगता था। इनमें से ही एक टैक्स था मुलक्करम यानी महिलाओं के ब्रेस्ट स्तन ढकने पर भी टैक्स देना पड़ता था। केरलम में एजावा, थिया, नादर जैसी कई कथित निचली जातियां थीं जिन पर यह सामाजिक टैक्स था। इतिहासकार एसन सदा सिवन अपनी किताब द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, केरलम में शूद्र महिलाओं के लिए नियम था कि वो अपनी नाभि के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन सकती थी। घर पर और बाहर उन्हें स्तन खुले रखने पड़ते थे। कोई महिला स्तन ढकती तो किसी नम्बुदुरी ब्राह्मण या शासक के सामने वस्त्र हटा लेना होता था। कहा जाता था कि महिलाओं के सीने पर कपड़े न रहे, इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति विशेष को दी जाती थी जिसे पुरोहित कहते थे। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू नुमा वस्तु बंधी होती थी। वह महिला के कपड़े फाड़ देता था और पेड़ पर टांग देता था। करीब 150 से 200 साल तक केरलम में ब्रेस्ट टैक्स लागू रहा। 1803 में कोची में पहली बार इसका विरोध हुआ। अब आपको किस्सा बताते हैं। जब चेरथला नगर में एजावा समुदाय की नंगेली और उसके पति चिरुकंदन रहते थे। दोनों मजदूरी करके सालों से टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब कर्ज में डूबे हुए थे। जब नंगेली ने टैक्स देने से मना कर दिया तो एक टैक्स कलेक्टर उसके घर पहुंच गया। नंगेली ने उसे घर के बाहर ठहराया और पैसे लाने का कहकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। जब वह बाहर निकली तो पूरा शरीर लहूलुहान था। हाथ में एक पत्ता था जिस पर उसके कटे हुए दोनों स्तन रखे हुए थे। ब्रेस्ट टैक्स लेने आए कलेक्टर को नंगेली ने कहकर अपने स्तन थमा दिए कि जब स्तन ही नहीं है तो फिर किस बात का मुलक्करम। ये देखते ही टैक्स कलेक्टर डरकर भाग गया। नंगेली के शरीर से इतना ब्लड बहा कि कुछ ही देर में घर के दरवाजे की बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके पति चिरुकंदन को पूरी घटना पता चली तो दुख के मारे उसने नंगेली की चिता पर बैठकर अपनी जान दे दी। लेकिन एक नंगेली की मृत्यु ने मुलक्करम जैसे गंदे टैक्स से छुटकारे और ऊपरी वस्त्र पहनने के विद्रोह को जन्म दिया। बहुत सी महिलाएं धर्म बदलकर ईसाई बन गई ताकि अपने शरीर को ढक सके। लेखक जॉन रेस्टाकिस अपनी किताब
सिविलाइजिंग द स्टेट रेकलिंग में पॉलिटिक्स फॉर द कॉमन गुड में लिखते हैं कि इन महिलाओं को ऊंची जाति के पुरुष चर्च जाने से रोकते थे। सार्वजनिक स्थानों पर इनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। महिलाओं को छूना नहीं पड़े, इसलिए एक डंडे से दूर से ही कुल्हाड़ी फंसाकर महिलाओं के शरीर के कपड़े खींच लिए जाते थे। महिलाओं ने इस अपमान का विरोध किया तो तथाकथित ऊंची जाति के मोहल्लों में वो महिलाएं विरोध के तौर पर जाकर धावा बोलती, क्योंकि कोई उन्हें छूता नहीं था, दूर से ही उन्हें प्रताड़ित करता था। उनके सामान तोड़ती, दुकानें लूट ली जाती। धर्म बदल चुकी महिलाओं के साथ नादर और एजावा जाति की महिलाओं ने भी विद्रोह का समर्थन किया। जगह जगह इसका विरोध हुआ और 1822-23 के आसपास त्रावणकोर के छोटे छोटे इलाकों में यह विरोध केरलम से निकलकर आज के तमिलनाडु तक पहुंच गया। केरलम में शुरू हुआ नंगेली के बलिदान से ये जो विद्रोह था वो न केवल केरल के छोटे छोटे गांवों में पहुंचा बल्कि तमिलनाडु तक पहुंच गया। इसे नाम दिया गया चनार विद्रोह। दरअसल उस समय नादर समुदाय को चनार भी कहा जाता था। आखिरकार त्रावणकोर के राजा उथराम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने 26 जुलाई 1859 को एक फरमान जारी किया और एजावा, नादर सहित सभी निम्न जाति की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया। यानी कि नंगेली के एक बलिदान ने पूरे केरलम में एक ऐसा विद्रोह तैयार किया कि जिन महिलाओं को नाभि से ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, उसके एक बलिदान ने वहाँ के राजा को इस बात के लिए बाध्य किया कि उन्होंने ये टैक्स हटा दिया और तमाम महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार दिया। नादर महिलाओं को भी सवर्ण महिलाओं की तरह कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो ऐसा करती थी तो सवाल पूछे जाते थे और कई बार सज़ा मिलती थी। वहाँ की राजनीति में आज भी ये मामला छोटी बड़ी जातियों में बराबर उठता है और अभी भी वहाँ पर वस्त्र पहनने को लेकर कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि वहाँ की राजनीति बदल चुकी है, 200 साल से ज़्यादा का मामला है, लेकिन इसके दंश अभी भी बाकी है और महिलाएं आज बगैर किसी भेदभाव के तमाम तरह के वस्त्र पहनती है। महिलाओं में जितनी आज़ादी केरल में है दूसरे प्रदेश में नहीं देखने को मिलती। वहाँ की महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे राजकीय सेवाएं हों, सरकारी सेवाओं में सबसे ज़्यादा है, निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो सबक था ये था कि केरलम में किस तरह से एक मामूली सी महिला जो मजदूर थी, जिसने विद्रोह किया और विद्रोह इतना फैला कि खुद का तो बलिदान देना पड़ा, लेकिन उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए नज़ीर बन गई जो नाभि से ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकती थी, यानी अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, ब्रेस्ट नहीं ढक सकती थी। आज वो तमाम महिलाएं आज़ादी महसूस करती है। हालांकि ये फैसला उस समय के राजा ने ही कर दिया था, लेकिन उन्हें आज भी नंगेली को श्रद्धा से याद किया जाता है और आज भी वो तमाम महिलाओं की आदर्श मानी जाती है कि नंगेली ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने महिला जाति को अपने स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। तो पीके टाइम्स में आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।